वैसे तो मैं बहुत सारे एक्सेल डॉक्यूमेंट्स यूज करता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको समझा सकूं। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप MS एक्सेल को कैसे यूज कर सकते हो आपका कैलकुलेटर बनाने के लिए, चाहे वो SIP कैलकुलेटर हो, इनकम टैक्स कैलकुलेटर हो, PPF या फिर फिक्स डिपॉजिट्स का कैलकुलेटर हो, या फिर अगर आप अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो है MS एक्सेल, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके क्या फीचर्स है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से आप इसको डेली यूज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये MS एक्सेल ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से आप MS एक्सेल को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो आपके पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए, या फिर अगर आपके और भी कोई टास्क है, मैथमेटिकल टास्क है, या फिर डेली यूज में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका MS एक्सेल को सीखने का ये है कि हम थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनाएं। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SIP कैलकुलेटर आप कैसे बना सकते हो एक्सेल में, और इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चलेगा कि एक्सेल में आपका जो SIP रिटर्न्स है वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ साथ कई सारे फीचर्स आपको समझ में आएंगे जहां तक MS एक्सेल का सवाल है। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे बनाया जा सकता है एक्सेल में, होम लोन EMI कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, PPF का कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट का भी कैलकुलेटर हम देखने वाले हैं। तो इस सीरीज को आप सेव करके रख सकते हो ताकि आगे आने वाले वीडियोस को भी आप चेक कर सको। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि SIP रिटर्न्स कैलकुलेटर आप एक्सेल में कैसे बना सकते हो। तो MS एक्सेल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में आएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर एक्सेल वर्ड को सर्च करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सेल 2013 ये एप्लीकेशन मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हो सकता है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, तो वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन यूज कर रहे हो, लेकिन ये जो भी फीचर्स या फिर फंक्शनैलिटीज हम देखने वाले हैं वो सारे एक्सेल वर्जन पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैंक वर्कबुक, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ताकि एक हमें ब्लैंक वर्कबुक जो है वो ओपन हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके से ये जो एक्सेल है वो दिखेगा। तो इन्हें हम कहते हैं सेल्स, यानी कि ये जो है एक सेल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये वाला दूसरा सेल है, और फिर ये कॉलम वाइज जो है बाकी के ये सेल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल है A कॉलम, इसे हम कॉलम कहते हैं, और फिर ये B कॉलम हो गया या फिर C कॉलम हो गया, और फिर यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली है उसे हम रोज कहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज 1 2 3 ऐसे करके इनके नाम दिए गए हैं। और एक पर्टिकुलर सेल का जो एड्रेस होता है, समझो अगर हम यहाँ पे D वाले कॉलम में आए और फिर रो जो है वो 5 है तो इसका एड्रेस D5 हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप लेफ्ट में इसका जो नेम है वो D5 दिया गया है। तो इस तरीके से हम ये सेल्स को रिफर करते हैं। हम ये मल्टीपल सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे कर्सर लाया और फिर माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने होल्ड किया और फिर इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इस वीडियो में हम SIP कैलकुलेटर बनाने के लिए सीखेंगे कि किस तरीके से आपका SIP के रिटर्न जो है वो कैलकुलेट आप कर सकते हो MS एक्सेल को यूज करके। तो यहाँ पे ये जो सेल्स है इनको मैं जूम इन कर देता हूँ। तो बॉटम राइट में जैसे कि आप देख सकते हो जूम का जो बटन है आप उन्हें यूज कर सकते हो ताकि जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ वो आपको अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेबल डाल देते हैं कि हमारा SIP अमाउंट कितना होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली हम SIP अमाउंट को टाइप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इस सेल में हमने SIP अमाउंट को टाइप किया और फिर इसका मैं जो विड्थ है वो भी डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर देता हूँ। और अगर हमने यहाँ पे लाके डबल क्लिक कर दिया तो अपने आप ही इसका जो विड्थ है, यानी कि जितना हमने टाइप किया हुआ है उतना विड्थ अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा इस कॉलम के लिए। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे SIP अमाउंट हम इस सेल में डालने वाले हैं और फिर रिटर्न्स का जो परसेंटेज है वो हम इस वाले सेल में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न्स का लेबल डाल देता हूँ कि आपका कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है इन परसेंटेज। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए यहाँ पे मैं इस सेल पे सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो B यानी कि बोल्ड, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये दिखने में भी अच्छा दिखता है कि ये लेबल को हमने बोल्ड किया हुआ है। इसके अलावा आप इसको कलर भी दे सकते हो, जो बैकग्राउंड कलर है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे
फील कलर का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर हम ये ग्रीन कलर जो है उसको सेलेक्ट करते हैं, जो लाइट ग्रीन कलर है उसको। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रीन हो गया। अब दोस्तों कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका जो कॉलम विड्थ है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और अगर आपको ये टेक्स्ट को बीच में लाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो सेंटर का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो अपने आप ही ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेल के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ। अब समझो आपने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, अब ये सेम फॉर्मेटिंग आपको ये वाले लेबल में भी अप्लाई करना है, तो आपको वापस से हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप सोर्स सेल को सेलेक्ट करोगे, यानी कि इस सेल का आपका जो फॉर्मेट है उसको आपको कॉपी करना है और फिर इस वाले सेल को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिखेगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आके जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस सेल में। तो जैसे कि आप देख सकते हो अपने आप ही ये जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो गई है इस वाले सेल में भी। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मेट पेंटर भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों ये सारे सेल्स में हम बॉर्डर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैसे तो बहुत ही थिन लाइन है जो कि बहुत ही लाइट है। हम क्या करेंगे कि ये सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारे सेल्स जो हैं इस शीट में वो सेलेक्ट हो गए हैं। और हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बॉर्डर का आइकॉन दिख रहा है, बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ पे हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो लाइन्स है अभी ये थोड़ी सी डार्क हो गई हैं और हमें अच्छे से दिख रहा है, हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन से सेल्स में क्या डेटा आने वाला है। अब दोस्तों आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल गई है जहाँ तक बेसिक फंक्शनैलिटीज का सवाल है एक्सेल में। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे समझो अगर आपको 2000 रुपये का SIP शुरू करना है, तो हम यहाँ पे 2000 रुपीज़ का जो SIP अमाउंट है वो एंटर करेंगे। जैसे ही हमने एंटर पे क्लिक किया, ये जो सेल का फोकस है ये दूसरे सेल में आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने नंबर को एंटर किया है, इसलिए ये अपने आप ही राइट हैंड साइड में रहता है। लेकिन एक और चीज़ हमें यहाँ पे ये करनी है कि हमें इसको करेंसी में दिखाना है। तो ये 2000 तो नंबर हो गया, लेकिन ये क्या है, क्या ये डॉलर में है या फिर पाउंड्स में है या फिर हमारे इंडियन रुपी में है। तो यहाँ पे हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जनरल का ऑप्शन है, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको करेंसी का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे करेंसी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो करेंसी है वो डॉलर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आके आप यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में आ सकते हो। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो करेंसी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं सिम्बॉल्स के अंदर, तो यहाँ पे सिम्बॉल्स में हम ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये सारे कंट्रीज के जो करेंसीज होते हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का भी डॉलर मेंशन किया गया है, तो जैसे ही हम यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करूंगा तो ये डॉलर साइन आ गया अभी। तो इस तरीके से आप सिंबल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम वापस से यहाँ पे इंडियन रुपी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम रुपीज में देखना चाहते हैं कि SIP का जो अमाउंट है वो जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो ये रुपी में आ गया। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी दिखाया जा रहा है, तो ये चीज यहाँ से कंट्रोल होती है। जैसे कि आप देख सकते हो इंक्रीज डेसिमल या फिर डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक बार क्लिक किया तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया। एक और बार जब हम क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी डेसिमल पॉइंट अब नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से हमने ये जो करेंसी का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे समझो रिटर्न का जो परसेंटेज है, हम ये समझ के चल रहे हैं कि 12% के हिसाब से हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेगा। तो हम यहाँ पे 12% का रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको कंसिडर करेंगे। अब दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से हमारा जो ये SIP अमाउंट है 2000 रुपीज़ का, हर महीने जब हम डिपॉजिट करते हैं तो 12% के हिसाब से हमें कितना रिटर्न्स मिल सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़े से लेबल्स मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहला लेबल है मंथ्स का, जहाँ पे हम देखेंगे
कि 1 महीने से लेके 12 महीने या फिर 24 महीने यानी कि 1 साल या फिर 2 साल बाद आपका एसआईपी जब कंटिन्यू रहता है तो आपका कितना रिटर्न्स हो सकता है। इसके अलावा नीव यानी कि नेट एसेट वैल्यू भी हम कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, म्यूचुअल फंड्स में नीव यानी कि नेट एसेट वैल्यू एक अमाउंट होता है जितने में आपको 1 यूनिट मिलेगा उस म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों बेसिकली समझो अगर आप पार्ले जी बिस्किट खरीदना चाहते हो तो आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो उसका 1 यूनिट का प्राइस होता है। तो वो 1 यूनिट का प्राइस आपको ये नीव यानी कि नेट एसेट वैल्यू बताएगा कि कितना है। और फिर एक और लेवल यहाँ पे यूनिट्स का आएगा, यानी कि समझो अगर आपने 10 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए इन्वेस्ट किए, 2000 रुपए के आपने पार्ले जी बिस्किट्स लिए, तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे यानी कि कितने बिस्किट के पैकेट मिलेंगे अगर उसका दाम 10 रुपए है। तो 2000 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 200 बिस्किट के पैकेट्स आपको मिलेंगे। उसी प्रकार से जब नीव को कंसिडर किया जाएगा म्यूचुअल फंड में और जब आप 2000 रुपए एज अ एसआईपी इन्वेस्ट करते हो तो आपका कितना यूनिट्स आपको मिलेगा उस महीने के लिए, वो हम कैलकुलेशन यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये सारे लेवल्स को भी हम थोड़ा सा जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर जो माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको क्लिक करके होल्ड करने के बाद उसको यहाँ पे इन सेल्स तक ड्रैग करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों सेल्स जो हैं सेलेक्ट हो गए हैं और फिर इनको हमको बोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम बी के आइकॉन पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बोल्ड जो है वो अप्लाई हो गया। और फिर इस चीज़ को हम सेंटर में भी लाने वाले हैं। तो ये तीनों जो लेबल्स है वो सेंटर में भी आ गए और इसका कलर हम चूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर में हम आएंगे और फिर समझो हम यहाँ पे लाइट ब्लू को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस ब्लू कलर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो अच्छा फॉर्मेटिंग भी हो गया है इन लेबल्स में। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक आप कैसे एसआईपी के रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 1 को टाइप करेंगे और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दूसरा महीना आएगा तो हम 2 पे क्लिक करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अगर आप एक एक नंबर जो है वो टाइप करोगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो कि आगे चलकर आप बहुत सारे एक्सेल कैलकुलेटर्स में भी यूज़ करने वाले हो कि अगर आपको आगे के नंबर्स ऑटोमेटिकली चाहिए तो आप सबसे पहले 1 और फिर 2 को सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये दोनों सेल्स को हमने सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बॉटम राइट में आना है इस कॉर्नर में और फिर इसको क्लिक करना है और फिर माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके आपको इनको ड्रैग करना है। तो जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो नंबर 4 और फिर वापस से आप नीचे लेके आए तो नंबर 5। तो ऐसे करके ये सारे नंबर्स यहाँ पे अपने आप ही फिल हो जाएंगे। तो 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में आपको 12 दिख रहा है। यहाँ पे आके आपका जो माउस का लेफ्ट क्लिक है जो आपने होल्ड किया हुआ था उसको आपको रिलीज करना है। तो जैसे ही मैं ये लेफ्ट क्लिक को छोड़ देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो अपने आप ये जो सारे नंबर्स हैं वो यहाँ पे एक्सेल के सेल्स में फिल हो गए हैं। तो इस तरीके से आप ये जो बाकी के नंबर्स हैं वो आसानी से फिल कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर एक नंबर को यहाँ पे टाइप कीजिए 13, 14, 15 ऐसे करके। लेकिन समझो अगर आपको 100 तक जाना है तो यहाँ पे 2 नंबर्स मिनिमम आपको सेलेक्ट करने चाहिए। 3, 4 या फिर जितने भी नंबर्स हैं आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ पे आके आपको जस्ट ड्रैग करना है। तो जैसे ही आप नीचे तक ड्रैग करोगे जितने नंबर्स आपको चाहिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 110 नंबर पे हम आ गए हैं और फिर जैसे ही मैं माउस का लेफ्ट क्लिक को रिलीज करता हूँ तो यहाँ पे 110 नंबर्स जो है अपने आप ही यहाँ पे फिल हो गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का जो कि आपको मदद करेगा ऑटोमेटिकली जो डेटा है उसको फिल करने के लिए। अब दोस्तों इस चीज को हम अंडू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 से लेके 12 नंबर्स को कंसिडर करने वाले हैं। तो या तो आप Ctrl+Z जो शॉर्टकट है उसको यूज कर सकते हो या फिर अंडू का यहाँ पे सिंबल है टॉप लेफ्ट में, आप उसको क्लिक कीजिए एक बार। तो यहाँ पे हम 15 नंबर्स तक आ गए। वापस से हम अंडू कर देते हैं ताकि हमारे जो नंबर्स हैं 1 से लेके 12 तक हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेके 12 तक हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। अब दोस्तों नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि म्यूचुअल फंड का 1 यूनिट का प्राइस होता है नेट एसेट वैल्यू। तो हम यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे कि सेंसेक्स का नेव क्या चल रहा है अभी के टाइम पे। तो हम सेंसेक्स को गूगल सर्च पे सर्च करते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाया जा रहा है सेंसेक्स का। तो अभी का जो लेटेस्ट प्राइस है 65,508 रुपीज का है, जो कि एक यूनिट का प्राइस है इस पर्टिकुलर सेंसेक्स का। इसी तरीके से बाकी के म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स के भी अपने यूनिट के प्राइस होते हैं, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि समझो हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसका 100 रुपीज का नीव चल रहा है, यानी कि 100 रुपए में आपको एक यूनिट मिलने वाला है। यहाँ पे हम करेंसी का जो वैल्यू है उसको मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सेल को सेलेक्ट करता हूँ और फिर फॉर्मेट पेंटर को यूज करके हम ये वाला सेल को हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो अपने आप ही ये वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट्स भी चाहिए, तो हम डेसिमल को इंक्रीज कर देते हैं। तो 0.00 यहाँ पे आपको डेसिमल दिख रहा है। आगे चलकर और भी डेसिमल पॉइंट्स आपको दिखने वाले हैं, इसलिए हम इस चीज को यूज करने वाले हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये 100 की जो नीव की वैल्यू है उसको दूसरे महीने में ये 12% का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको यूज करके इंक्रीज कर सकते हो फॉर्मूला को यूज करके। तो यहाँ पे हम इस सेल में आएंगे और फिर यहाँ पे इक्वल टू हमें यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला जो कीबोर्ड का की है आप उसे यूज कीजिएगा और फिर हमको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये 1 साल का है, लेकिन हमें 1 महीने का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि दूसरे महीने में ये जो नीव की वैल्यू है वो कितनी होगी अगर 1 साल का रेट ऑफ रिटर्न 12% का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट को यूज करने वाले हैं, ओपन ब्रैकेट्स, और फिर हम दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है उसको यूज करने वाले हैं। तो हम ये सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये सेल को सेलेक्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हो D1, यानी कि ये सेल का एड्रेस जो है वो मेंशन किया गया है। और इस चीज को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जैसे ही हम ये रेट ऑफ रिटर्न को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको 1 महीने का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। और फिर ये ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे। तो हमें 1 महीने का रेट ऑफ रिटर्न मिला है। अब इस 1 महीने के रेट ऑफ रिटर्न को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये नेव के वैल्यू के साथ, जो कि प्रीवियस मंथ का नेव का वैल्यू है, और फिर डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 100 के नेव के साथ और डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों इस केस में हमें क्या पता चल रहा है कि 1 महीने बाद 12% के रेट ऑफ रिटर्न के साथ आपका कितना अमाउंट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए इस नेव में। तो जैसे ही हमने एंटर पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो 1 रुपए से आपका ये जो नेव का वैल्यू है वो बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली 12% का रेट ऑफ रिटर्न है 1 साल में, तो 1 महीने में होता है 1%, और 100 का 1% हुआ 1 रुपए, और यही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब दोस्तों ये 1 रुपए आपको प्रीवियस नेव के वैल्यू में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे वापस से आएंगे, तो ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पे हम राइट में आएंगे और फिर प्लस करेंगे, और फिर ये वाला जो सेल है इसको हमें सेलेक्ट करना है ताकि हमें जो एंड रिजल्ट है वो मिल सके। तो यहाँ पे मैं ये सेल को सेलेक्ट करता हूँ और फिर एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो दूसरे महीना है उसके बाद जो नेव का वैल्यू है वो 101 रुपए हो जाएगा अगर आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 12% का है। अगर समझो इसी तरह हमने रेट ऑफ रिटर्न को 24% कर दिया तो ये आपका 102 रुपए होना चाहिए। तो जैसे ही हम ये रेट ऑफ रिटर्न को 24 सेट कर देते हैं और एंटर पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 102 रुपए हो गया। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ यहाँ पे आके चेंजेस करने की जरूरत है। जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपको सेट करना है आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हो, उसी प्रकार से आपका नेव का वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो दूसरे महीने के लिए रहा। अब तीसरे महीने के लिए आप ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे हमें वापस से आके बॉटम राइट में, जैसे कि मैंने आपको ये नंबर्स की ट्रिक बताई थी, उसी प्रकार से आपको बॉटम राइट में आके इस सेल को ड्रैग करना है। तो जैसे ही मैं इस सेल को ड्रैग करता हूं और लेफ्ट क्लिक जो है उसको रिलीज करता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो गया है। अब दोस्तों यहाँ की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें और यहाँ पे ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो करेक्ट नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना जब भी आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला को ड्रैग करते हो तो ये जो भी हमने सेल्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने D1 को यूज किया है जो कि यहाँ से है, तो वो भी ड्रैग होते हैं। यानी कि इस सेल का जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो वो यहाँ से लेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है तो
तो इसी के वजह से यहाँ पे हमारा सेम वैल्यू आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हो इस केस में ये वाला जो D2 है उसको यूज किया गया है, तो यहाँ पे तो हमारा डेटा नहीं है और हमें क्या चाहिए कि ये जो रिटर्न्स का परसेंटेज है वो सिर्फ हम यहाँ पे ही मेंशन करने वाले हैं और बाकी के सेल्स में कोई भी डेटा नहीं होने वाला। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में आएंगे और फिर ये जो D1 है उसके आगे कर्सर लगाने वाले हैं और फिर सिंपली हम F4 जो है वो की प्रेस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे $D$1 इस तरीके से आपका जो सेल का रेफरेंस है वो यूज किया गया है। अब दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है, जब हम D1 यूज करते हैं और फिर फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो आपका D2, D3, D4 ये सारे सेल्स यूज होने वाले हैं, लेकिन जब हम $D और $1 को यूज करते हैं यानी कि ये सिर्फ D1 का जो सेल है ये फिक्स्ड रहेगा आगे आने वाले फॉर्मूलाज में। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पे एंटर पे क्लिक करना होगा इस करेक्ट फॉर्मूला को मेंशन करने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे $D$1 को मेंशन किया है। अब यहाँ पे जैसे ही हम एक सेल को ड्रैग करते हैं यहाँ पे बॉटम राइट को यूज करके, तो जैसे कि आप देख सकते हो 102.01 रुपीज का अब नेव का वैल्यू हो गया है। और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखो वापस से $D$1 यानी कि दोस्तों हमने क्या किया है कि ये जो रिटर्न्स का परसेंटेज है वो सिर्फ इसी सेल में फिक्स्ड रहने वाला है और यही सेल हमको रिफर करना है हमारे हर एक फॉर्मूला में जब हम नेव का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बाकी के सेल्स हैं B4 और फिर उससे पहले B3 वो हमें चेंज करते रहना है क्योंकि हमें लेटेस्ट वैल्यू ऑफ द नेव यूज करना है। तो ये जो बाकी के सेल्स हैं उनमें भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक और ट्रिक ये है कि जितने सेल्स हैं आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हो 12 तक हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली आपको आना है बॉटम राइट में आके आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो अपने आप ये जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं और 12वें महीने के बाद आपका जो नेव का वैल्यू है वो हो गया है 111.57 रुपीज। और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखो तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया गया है लेकिन प्रीवियस नेव का वैल्यू को यूज किया गया है। तो ये एक और एक्सेल की ट्रिक है कि जब आपके पास डेटा है किसी एक कॉलम में और आपको फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है उस रो तक, यहाँ पे एंड वाले रो तक, तो आपको सिर्फ डबल क्लिक करना होता है यहाँ पे आके बॉटम राइट में। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सेल है उसको हम सेव करके रख लेते हैं। यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर जो है उसका शीट का नाम दे देते हैं यहाँ पे बॉटम में और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। और फिर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जो एक्सेल है उसको सेव करके रखो आपके कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप में, ताकि कभी भी कुछ पावर इश्यू होता है तो आपने जो काम किया हुआ है अभी तक वो सेव्ड रहे। तो यहाँ पे हम टॉप लेफ्ट में आएंगे, सेव का आइकॉन आपको दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेटर्स के फोल्डर में मैं इस एक्सेल को सेव करने वाला हूँ। तो हम ये एक्सेल को कुछ नाम दे देते हैं, ऑल एक्सेल कैलकुलेटर्स, और फिर दोस्तों हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऑल एक्सेल कैलकुलेटर्स यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा। तो दोस्तों पीरियोडिकली ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट रहेगी अगर आप इसको बार बार यहाँ पे आके सेव करते जाओ जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से। अब दोस्तों हमें यूनिट्स को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम इक्वल टू पे प्रेस करेंगे और फिर यूनिट्स का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तो हमें ये जो 2000 रुपीज का SIP अमाउंट है वो सेल का रेफरेंस लेना होगा और फिर डिवाइड करना होगा नेव के वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम SIP अमाउंट को यूज करेंगे। अब दोस्तों वापस से यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस लेना होगा हमें, ताकि हमारे फॉर्मूला में हर बार ये जो SIP अमाउंट का वैल्यू है वो यूज हो। तो यहाँ पे मैं F4 पे प्रेस करता हूँ तो हमारे पास $B$1 का फॉर्मूला आ गया और फिर हम डिवाइड करेंगे ये नेव का जो वैल्यू है उसके साथ, यानी कि ये सेल का रेफरेंस हमें देना होगा। और यहाँ पे हमें डॉलर का जो साइन है वो यूज नहीं करना है क्योंकि हमारा नेव का वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहने वाला है हर महीने के कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो यहाँ पे ये वाला हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो जब आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आपका नेव का वैल्यू 100 रुपये है तो आपको 20 यूनिट मिलेंगे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। इसी प्रकार से आपको ये जो बाकी के सेल्स है उसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे बॉटम राइट में आऊँगा और फिर सिंपली डबल क्लिक कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो अपने आप
आपके जो यूनिट्स हैं वो भी कैलकुलेट हो गए हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो सारे सेल्स में अप्लाई हो गया है। अब दोस्तों एक और चीज़, जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपके जो ऊपर के हेडर्स हैं यानी कि ये जो लेबल्स हैं वो भी स्क्रॉल हो जाते हैं और आपको नहीं दिखते। तो हम इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आके रो को सेलेक्ट करना है। ऐसे रो को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपके जो हेडर्स हैं वो मेंशन्ड हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप व्यू के सेक्शन में आओगे, जैसे कि आप देख सकते हो व्यू का आपको मेन्यू दिख रहा है और फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आपको फ्रीज पैन्स का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फ्रीज पैन्स का जो ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप टॉप रो या फिर फर्स्ट कॉलम भी यहाँ पे फ्रीज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे रो को ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, हम यहाँ पे फ्रीज पैन्स का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, अब हम ट्राई करते हैं स्क्रॉल करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हम सारा स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट और सेकंड रो है वो अब स्क्रॉल नहीं हो रहा, वो फ्रीज हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी नंबर्स हैं आप आगे के यहाँ पे देख सकते हो और आपके हेडर्स जो है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक साल का जो नेव का वैल्यूज है वो किस तरीके से 12% के हिसाब से इंक्रीज होते जाएगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और हर महीने जब आप SIP के जरिए निवेश करते हो तो आपको टोटल यूनिट्स उस महीने के लिए कितने मिलेंगे वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब दोस्तों 12 महीने के बाद समझो अगर आपको ये सारे यूनिट्स को बेचने हैं, इस पर्टिकुलर नेव के वैल्यू के साथ आप बेचोगे, क्योंकि ये लेटेस्ट नेव का वैल्यू है, तो आपको कितना टोटल अमाउंट मिलने वाला है वो चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें टोटल यूनिट्स को कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहाँ पे टोटल यूनिट्स का जो लेबल है वो डाल देते हैं और फिर उसके बाद हम लेटेस्ट नेव भी लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट नेव को मेंशन करेंगे और फिर हमारा जो टोटल अमाउंट है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा टोटल अमाउंट का भी लेबल हम डाल देते हैं। अब ये टोटल अमाउंट में से हमने टोटल डिपॉजिट्स कितने किए हैं, तो हम यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स भी मेंशन करते हैं कि टोटल डिपॉजिट्स कितना होगा और फिर टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, हम यहाँ पे प्रॉफिट्स का भी लेबल डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे थोड़े से लेबल्स मेंशन किए हैं जिसका जो फॉर्मेटिंग है हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे जो SIP अमाउंट पे अप्लाइड है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर पे आऊँगा वापस से और फिर ये सारे सेल्स जो है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है वो इसमें भी अप्लाई हो गया है। अब दोस्तों टोटल यूनिट्स आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो। ये सारे यूनिट्स को आपको ऐड करना होगा जब तक आपने इसको खरीदे हैं, हर महीने 2000 रुपये का SIP शुरू करके। तो यहाँ पे हम टोटल यूनिट्स के सेल में आएंगे, इक्वल टू की को प्रेस करेंगे और फिर दोस्तों हमारे पास सम का फॉर्मूला है, तो SUM जैसे कि आप देख सकते हो एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। तो हम इस सम के फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे टैब पे प्रेस करना होगा या फिर हम कर्सर से यहाँ पे इस फॉर्मूला को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने ये सेलेक्ट कर लिया और फिर दोस्तों हमें ये सारे नंबर सेलेक्ट करने होंगे जो कि यूनिट्स के कॉलम में है। तो यहाँ पे मैं ये सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। माउस के लेफ्ट क्लिक को हमें होल्ड करके ड्रैग करना है और फिर एंड में आके हमें जो लेफ्ट क्लिक है उसको रिलीज कर देना है। तो ये सारे नंबर सेलेक्ट करने के बाद हमें ये ब्रैकेट को क्लोज करना है, तो हम क्लोज कर देते हैं और फिर जैसे ही मैंने एंटर पे प्रेस किया, जैसे कि आप देख सकते हो आपका ये जो टोटल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों टोटल यूनिट्स है 227.35। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सारे सेल्स को सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे हम एंड तक सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे आप बॉटम राइट में देख सकते हो सम है 227.35। तो दोस्तों ये एक्सेल की फंक्शनैलिटी है कि ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सम या फिर काउंट या फिर एवरेज भी दिखाएगा जो भी आपने सेल्स को सेलेक्ट किए हैं उसके आधार पे। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो जो कि सम जो है यहाँ पे मैच हो रहा है दोनों जगह। अब दोस्तों लेटेस्ट नेव का वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे अगर स्क्रॉल करते हैं 12 महीने के बाद ये वाला जो नेव का वैल्यू है वो लेटेस्ट नेव का वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है वो कॉपी करना है। तो हम सिंपली इक्वल टू पे प्रेस करेंगे और फिर ये जो नेव का वैल्यू है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर एंटर पे प्रेस कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो भी सेल हमने यूज़ किया है वो वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया। अब टोटल अमाउंट कितना होता है, तो टोटल अमाउंट के लिए सिंपली आपका जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हुए हैं उस चीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे लेटेस्ट नेव के वैल्यू के साथ। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये सिंपल फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करने वाले हैं। इक्वल टू पे प्रेस करेंगे, टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय
आपका ये जो लेटेस्ट नेम है हम ये वाला सेल को यूज करते हैं और फिर एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 25,365 रुपीज का आपका टोटल अमाउंट होता है। अब दोस्तों आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ, तो SIP अमाउंट जो है 2,000 रुपए के हिसाब से आपने हर महीने डिपॉजिट किया और ये 12 महीने तक किया। तो सिंपली आपको ये जो SIP अमाउंट है उसको लेना है और मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो हम यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू पे प्रेस करेंगे, 2,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हम सिंपली टाइप कर सकते हैं 12 या फिर आप ये सेल का रेफरेंस भी ले सकते हो और फिर यहाँ पे हम एंटर पे प्रेस करेंगे। 24,000 रुपीज का आपका टोटल डिपॉजिट हुआ है। अब प्रॉफिट्स आपका कैसे कैलकुलेट होगा कि जो भी टोटल अमाउंट आपका मिला है माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स हमने किया है उस म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे हम इक्वल टू पे प्रेस करेंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पे ले लिया हमने माइनस हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स हैं हम उसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 1,365 रुपीज का हमारा टोटल प्रॉफिट होता है इस इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज कर लिए हैं। सबसे पहला तो हमने टोटल यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए सम का फॉर्मूला यूज किया है जो कि प्लस करता है ये सारे नंबर्स, और फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट में भी हमने मल्टीप्लिकेशन का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमने वो भी यूज कर लिया। टोटल डिपॉजिट्स में वापस से हमने मल्टीप्लिकेशन यूज किया है। प्रॉफिट कैलकुलेशन में हमने सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है उसको यूज किया है और डिवीजन का भी ऑपरेशन हमने यहाँ पे यूनिट्स के कैलकुलेशन में यूज कर लिया है। तो दोस्तों ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो कि आप बहुत ही आसानी से एक्सेल में भी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये एरो है, अगर आपने यहाँ पे प्रेस किया तो आपका जो मेन्यू है वो भी हाइड हो जाता है। तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से देख सकते हो कि क्या डेटा यहाँ पे है आपके पूरे सेल्स में। यहाँ पे हम वापस से इस एक्सेल को सेव कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि हम जो भी चेंजेस करें यहाँ पे हम उसको सेव करते जाएं। अब दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि 1 साल का जब SIP अमाउंट आप कंटिन्यू रखते हो तो आपका कितना प्रॉफिट होता है। समझो अगर आपने 2 साल तक इसको कंटिन्यू रखा तो आप क्या करोगे कि 11-12 को वापस से सेलेक्ट करोगे और फिर ये मंथ्स के लेवल को हमको 24 तक ले जाना है। तो हम यहाँ पे आके बॉटम राइट में सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक माउस का और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे 24 तक। तो यहाँ पे हमने 24 तक ड्रैग कर लिया और फिर यहाँ पे ये 2 फॉर्मूलाज है उनको भी हम ड्रैग कर देते हैं। तो दोस्तों इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्विकली ये दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे बॉटम राइट में आके हमें सिर्फ डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ ये दोनों अपने अपने जो फॉर्मूलाज हैं वो अपने आप ही यहाँ पे ड्रैग हो गए हैं एंड तक, जहाँ तक ये 24 नंबर यानी कि जो लास्ट नंबर है वहाँ तक अपने आप ड्रैग हो गया है और कैलकुलेट हो गया है। तो आप अपना टाइम बचा सकते हो इस तरीके से जब आप फॉर्मूलाज को ड्रैग करते हो। अब दोस्तों और क्या हमें करना होगा, यहाँ पे हमें लेटेस्ट नेम को बदलना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीवियसली 12वें महीने का जो नेम है उसको सेलेक्ट किया था। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला महीना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको भी बदल देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू पे प्रेस करेंगे और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे 24th मंथ में आपका 125.72 रुपीज़ का नेम है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे ये वाले सेल को और फिर एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू यहाँ पे भी आ गया। अब जो बाकी के नंबर्स है वो अपने आप ही यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। अब दोस्तों इससे पहले हमें टोटल यूनिट्स को भी कैलकुलेट करना होगा वापस से, क्योंकि जो हमने सम किया हुआ था वो सिर्फ 12वें महीने तक था यहाँ पे। अब हमें 24th मंथ्स तक जो भी हमारी यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए हैं हमें उन्हें भी सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे वापस से सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इक्वल टू पे प्रेस करेंगे, हमने सम का फॉर्मूला लगाया और फिर यहाँ पे ये जो यूनिट्स है इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एंड तक ये सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया है और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो टोटल यूनिट जो है आपका अपडेट हो गया, लेटेस्ट नेम का जो वैल्यू है वो भी हमने ले लिया। तो आपका टोटल अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। टोटल डिपॉजिट्स आपको वापस से अपडेट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला 2,000 रुपीज़ तो आपने लिया ही था, लेकिन अब 12 के जगह आपने 24 मंथ्स तक इसको इन्वेस्ट किया है। तो हम यहाँ पे
24 का जो वैल्यू है उसको मेंशन करते हैं, एंटर पे प्रेस करेंगे तो आपका टोटल डिपॉजिट्स 48,000 रुपीज़ हो गया और फिर प्रॉफिट जो है इसमें से आपका होता है 5,946.93 रुपीज़। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से SIP कैलकुलेटर इन एक्सेल बना सकते हो। यहाँ पे आप रिटर्न्स का भी परसेंटेज चेंज कर सकते हो। तो समझो अगर आपको 12% की जगह 15% का रिटर्न्स मिलता है तो हम यहाँ पे 15% का रेट ऑफ रिटर्न मेंशन करेंगे और फिर जैसे ही हमने एंटर पे प्रेस किया, जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल अमाउंट और टोटल जो प्रॉफिट्स है वो भी अपडेट हो गया है। बाकी के सारे नंबर्स अपने आप यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। तो दोस्तों यही पावर है MS एक्सेल का कि एक जगह आपको चेंज करना पड़ता है और बाकी के सेल्स में भी वो सारे नंबर्स अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं सेव पे वापस से क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है जब भी हम MS एक्सेल के साथ काम करते हैं। दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट पे SIP कैलकुलेटर भी बनाया है। तो यहाँ पे हम गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये SIP कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। न्यू विंडो में हमारा म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर रिटर्न का जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो SIP अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इन परसेंटेज और टेन्योर इन ईयर्स या फिर मंथ्स भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सेम एग्जांपल हम लेने वाले हैं। समझो 2,000 रुपीज़ का SIP अमाउंट है आपका, तो यहाँ पे हम 2,000 रुपीज़ SIP अमाउंट मेंशन करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने 15% का कंसिडर किया है, तो 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 2 साल में आपका कितना रिटर्न्स होगा, तो हम यहाँ पे ईयर्स में आके 2 ईयर्स मेंशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो टोटल डिपॉजिट्स आपका 48,000 रुपीज़ हो गया, टोटल प्रॉफिट्स 8,271 रुपीज़ और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 56,271 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इसलिए मैच नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ये जो नेव का वैल्यू है ये हमने 24 महीने के बाद का कंसिडर नहीं किया है। तो क्योंकि हमने नंबर्स जो लिए हैं मंथ्स के 1 से लेके 24 मंथ्स के लिए हैं, अपने को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा महीने का नेव का वैल्यू लेना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 24 मंथ के बाद यहाँ पे हम एक और वैल्यू ले लेते हैं जो कि है 134.74 रुपीज़ और फिर यही वैल्यू हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल टू पे प्रेस करेंगे और फिर ये वाला जो नेव का वैल्यू है यानी कि 24 महीने के बाद जो 25वें महीने में हमारा नेव का वैल्यू होता है वो हमें एक एक्स्ट्रा लेना होगा ताकि हमारे पूरे 24 मंथ्स कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ पे हम ये सेल का रेफरेंस लेते हैं और अब जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल अमाउंट और टोटल प्रॉफिट जो है वो अपडेट हो गया है। 8,270.87 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है जो कि सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है 8,271 रुपीज़ राउंड ऑफ करने के बाद, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट है 56,271 रुपीज़ और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना जब आप ये एक्सेल कैलकुलेटर बनाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा नेव का जो अमाउंट है उसको लेना होगा ताकि आपके जो मेंशन्ड मंथ्स है वो कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों यहाँ पे इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने ये लिंक दिया है, डाउनलोड SIP रिटर्न्स एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर। तो आप यहाँ पे इस लिंक को यूज कर सकते हो एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से SIP कैलकुलेटर आप बना सकते हो MS एक्सेल को यूज करके। आप अपने कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक्सेल को कैसे यूज किया जाता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप समझ पाओगे इसके फीचर्स और किस तरीके से आप इसके फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो जहां तक आपके डेली यूज का सवाल है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकैलसी टीवी को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।